आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए, जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना कब से शुरू होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के 75 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त भेजी गई। बाढ़ और तूफान से फसल क्षति हुए किसानों को प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपए मुआवजा मिलेगा। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर अब आधार से लिंक करना अनिवार्य, सब्सिडी सीधे खाते में। दिसंबर 2025 के राशन वितरण में गेहूं चावल का अनुपात बदला, प्रति व्यक्ति 5 किलो। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग समेत लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,100 रुपए प्रति माह बढ़ाई गई। 2025 में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, लगभग 1.67 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल शिकायतें 7 दिन में निपटाने का निर्देश जारी हुआ। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत अगली किस्त के रूप में महिलाओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। अगले 48 घंटे में ठंड बढ़ेगी और घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित होगा। बिजली दर 2026 से प्रति यूनिट 35 पैसे बढ़ सकती है, नियामक आयोग प्रस्तावित। पीएम किसान योजना की किस्त सीधे बैंक खाते में भुगतान, लाभार्थियों को तुरंत मिलेगा। फसल क्षति राहत योजना में राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए त्वरित मुआवजा तय। स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल त्रुटियों को दूर करने के लिए बैठक आयोजित। राशन वितरण में बदलाव के कारण लोग नए नियम अनुसार चावल और गेहूं प्राप्त करेंगे। महिला रोजगार योजना से जिलेवार टॉप लाभार्थियों का चयन कर आर्थिक सहायता सुनिश्चित किया। मौसम विभाग ने सर्दी और कोहरे के लिए राज्यवासियों को सुरक्षा और सतर्कता की चेतावनी दी। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता, युवाओं को रोजगार हेतु प्रोत्साहित। निवेशकों को मुफ्त जमीन और ब्याज सब्सिडी देने के लिए राज्य ने नई औद्योगिक नीति लागू। कृषि वानिकी योजना में पौधे केवल 10 रुपए में उपलब्ध, किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास। 40+ आवासीय स्कूलों में शिक्षण और अन्य स्टाफ की नई नियुक्तियों के प्रस्ताव पास किए गए। पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति, 2025 में लगभग 35 लाख छात्रों ने लाभ प्राप्त किया। नई औद्योगिक नीति से अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए निवेश लाने का लक्ष्य। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाई, सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या बढ़ी। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 पार, हवा खतरनाक, स्वास्थ्य चेतावनी जारी। विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा, तैयारी 4 शिक्षक भर्ती में देरी, रिक्त पदों की जानकारी अधूरी। सड़क हादसा, वैशाली जिले में बस और ऑटो टकराने से 3 लोगों की मौत। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पटना में ठेला चालक को गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच कर रही। 13 जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त, प्रशासनिक बदलाव लागू किया गया। भूमि सर्वेक्षण अभियान तेज, पिछड़े इलाकों में विशेष निगरानी और सुधार किया गया। पुल और सड़क निर्माण में विकास पर जोर, कनेक्टिविटी सुधारने के प्रयास तेज हुए। संजय जायसवाल ने कहा, कांग्रेस विधायक एक बोलेरो गाड़ी में आसानी से आएंगे। मौसम बदलने से शीतलहर और कोहरे के कारण बुजुर्ग और बच्चों को परेशानी। पटना में अपराध बढ़ा, रंगदारी और चोरी जैसी घटनाओं पर पुलिस सक्रिय हुई।
शिक्षक बहाली प्रक्रिया धीमी, 23 जिलों से रिक्त पदों की जानकारी अभी नहीं मिली। नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सरकार ने भूमि सुधार और राजस्व गड़बड़ी पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। भागलपुर जिले में मौसम ठंडा, लोगों ने गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाना शुरू किया। सड़क हादसे में घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 95 वर्षीय व्यक्ति को दहेज मामले में बरी किया गया। पुराने आरोपों में सबूत न होने पर राहत मिली। महिला आयोग में दहेज, धोखेबाजी और लिव इन मामले बढ़े। राज्य में ठंड और कोहरा बढ़ा। न्यूनतम तापमान कई जिलों में 7 डिग्री तक गिरा। लोग गर्म कपड़ों में हैं। बीपीएससी की TRE-4 परीक्षा अभी तक नहीं हुई। 23 जिलों से शिक्षक पदों की सूची नहीं मिली। 33 समाहित स्कूलों को स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया गया। इससे प्रशासन और संचालन में सुधार होगा। सर्द मौसम और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। सुबह सवेरे यात्रा कठिन, वाहन चालक सतर्क रहें। सामाजिक मामलों में जागरूकता बढ़ी। घरेलू हिंसा, दहेज और लिव इन विवादों की शिकायतें बढ़ रही हैं। वैशाली सड़क हादसे ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। तेज रफ्तार और लापरवाही यात्रियों के लिए खतरा बनी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार जारी है। स्कूलों के पुनर्गठन से विद्यार्थियों और परिवारों को सुविधा मिल सकती है। अदालत ने बिना सबूत आरोपों पर कार्रवाई नहीं होने का संदेश दिया। कानून और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी। ठंड और कोहरे का असर जारी है। बुजुर्ग, बच्चे और जरूरतमंद सतर्क रहें। बिहार में बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद। सीवान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बेरोजगारों में रोजगार की उम्मीद जगी है। सीवान, बांका और रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना है। इससे बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होगा और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मिड डे मील में बड़ा सुधार, सेंट्रल किचन मॉडल लागू। अब बच्चों को मिलेगा ताज़ा गुणवत्तापूर्ण भोजन। शिक्षक मध्याह्न कार्य से मुक्त। शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए एनजीओ संचालित सेंट्रल किचन मॉडल लागू कर दिया गया है। बीपीएससी TRE-4 भर्ती में 27,000 से अधिक शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोटिफिकेशन जनवरी 2026 तक जारी होगा और प्राथमिक, मिडिल और +2 स्तर पर बहाली होगी। बिहार में मौसम बदल रहा है। सर्दी और कोहरे के कारण तापमान गिर गया। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना और भागलपुर में कोहरा छाया रहा। राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी लागू की गई। अब छात्र और शिक्षक टैबलेट से उपस्थिति दर्ज करेंगे। रजिस्टर का इस्तेमाल अब नहीं होगा। इसे कई स्कूलों में शुरू किया गया। सूत्रों के अनुसार TRE-4 भर्ती जल्दी शुरू होगी। पहले चरण में प्राथमिक से लेकर 12वीं तक शिक्षक नियुक्त होंगे। रिक्तियों का डेटा जैसे ही पूरा होगा, भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। मौसम विभाग ने अगले दिनों और अधिक सर्दी और कोहरे की संभावना जताई। राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य, स्कूल और यात्रा पर असर पड़ सकता है। TRE-4 परीक्षा की तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। रिक्त पदों की जानकारी अभी अधूरी है। अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान रिक्त पदों की जानकारी जुटाने में देरी हो रही है। प्रशासन ने कहा कि सभी जिलों से डेटा आते ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।